श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के अष्टम श्लोक से अष्टम अध्याय की यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अष्टम अध्याय की प्रस्तुति प्रस्तुत है। अथ अष्टमोऽध्यायः। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। हे ब्रह्मन सुखदेव जी, ब्रह्मणा ब्रह्मा जी के द्वारा अगुणस्य निर्गुण भगवान के भी गुण आख्याने गुणों का वर्णन करने के लिए चोदिता प्रेरित किए जाने पर सुखदेव जी ब्रह्मा जी के द्वारा निर्गुण भगवान भी गुणों का भगवान के भी गुणों का वर्णन करने के लिए प्रेरित किए जाने पर देवदर्शन, देवताओं के समान जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन नारद जी ने नारद यस्मै यस्मै यथा प्राह, नारद जी ने जिन जिनको जैसे उपदेश किया, अर्थात सुखदेव जी ब्रह्मा जी के द्वारा निर्गुण भगवान के भी गुणों का वर्णन करने के लिए प्रेरित किए जाने पर देवताओं के समान जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन नारद जी ने जिन जिन को जैसे उपदेश किया, एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर हरेरद्भुत वीर्यस्य कथालोक सुमंगला। वेद विदाम्बर, हे वेद वेत्ताओं में आप श्रेष्ठ हैं। हे ऋषि, वेद वेत्ताओं में आप श्रेष्ठ हैं। एतत् तत्वम वेदितुम इच्छामि, यह तत्व जानने की मेरी इच्छा है, क्योंकि वीर्यस्य हरेः कथा, अद्भुत पराक्रम श्री हरि की कथा लोक सुमंगला, लोक के लिए परम कल्याणकारिणी है। कथयस्व महाभाग यथाखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनत्यक्षे कलेवरम। यहाँ कह रहे हैं वेद वेत्ता में आप श्रेष्ठ हैं, यह तत्व जानने की मेरी इच्छा है, क्योंकि वीर्यस्य अद्भुत पराक्रम श्री हरि की कथा लोक के लिए परम परम कल्याणकारी है, दिव्य है, भव्य है। इसलिए कथयस्त्वमहं यथा अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निःसंगम मनत्यक्षे कलेवरम। हे महाभागो, कथयस्व, यह वर्णन कीजिए, यथा जैसे, अहम अखिलात्मनि कृष्णे, जैसे मैं अखिलात्मा श्री कृष्ण में निसंगम मनः निवेश्य, आसक्ति रहित मन को प्रवेश करा के कलेवरम त्यक्षे, शरीर को छोड़ दूं। इस प्रकार कहते हैं, हे महाभागो, वह वर्णन कीजिए जैसे मैं अखिलात्मा श्री कृष्ण में निस्संग आसक्ति रहित मन को प्रवेश करा के शरीर को छोड़ दूं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्चोस्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान विशते हृदि। स्वचेष्टितम श्रद्धया नित्यम शृण्वतः,
स्वचेष्टितम अपनी लीला को श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक नित्यम सदा श्रृणवता सुनने वाले तथा गृणता कहने वाले के हृदय हृदय में अति दीर्घेण कालेन बहुत लंबे समय में न भगवान हृदय विशते शीघ्र ही भगवान हृदय में प्रवेश नहीं करते। अर्थात अपनी लीला को श्रद्धा पूर्वक सदा सुनने वाले तथा कहने वाले के हृदय में बहुत लंबे समय में अर्थात शीघ्र ही भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। अर्थात आपके प्रति भगवत भक्त जो है उसके हृदय में भगवान शीघ्र प्रवेश करते हैं। प्रविष्ट कर्णरंध्रे स्वानाभागसरोरुहं धुनोति समलं कृष्णः सलिलस्य यथा सदी। स्वानाम भाव सरोरुहम, अपने जनों के भाव हृदय में हृदय कमल में कर्णरंध्रेण प्रविष्ट कृष्ण, कानों के छिद्र से प्रवेश करके श्री कृष्ण समलम धुनोति, मनोमल को वैसे ही नष्ट कर देते हैं यथा सलिलस्य सरत, जैसे पानी के मल को शरद ऋतु स्वच्छ निर्मल बना देती है। तौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुंचति, मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा। अपने यहाँ अभिप्राय यह है कि अपने जनों के भाव हृदय कमल में कानों के छिद्र से प्रवेश करके श्री कृष्ण मनोमल को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे पानी के मल को शरद ऋतु नष्ट कर देती है। दौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुंचति, मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा। यथा पान्थः, जैसे यात्री स्वशरणम, अपने आश्रय को नहीं छोड़ता। धौतात्मा पुरुषः, निर्मल हुए चित्त वाला पुरुष, सर्व परिक्लेशः, सब चारों ओर से आते क्लेशों से मुक्त छूटकर कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, श्री कृष्ण के चरणों को नहीं छोड़ता। अर्थात जैसे यात्री अपने आश्रय को, पथ को, रास्ते को नहीं छोड़ता, निर्मल हुए चित्त वाला पुरुष सब और अर्थात चारों ओर से आते क्लेशों से छूटकर श्री कृष्ण के चरणों को नहीं छोड़ता। यदधातु मतो देवस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, यत अधातु मतः, क्योंकि यह जीव पंच महाभूतों के संबंध से रहित अद्य इसके देहारंभ, धातु भी शरीर का प्रारंभ पंच महाभूतों से होता है। यदृच्छया, यह अकस्मात होता है, वा अथवा हेतुना, किसी कारण से होता है, यथा भवन्तः जानते, इस विषय में जैसा आप जानते हैं। अर्थात हे ब्रह्मन, क्योंकि यह जीव पंच महाभूतों के संबंध से रहित, इसके शरीर का आरंभ प्रारंभ पंच महाभूतों से होता है, यह अकस्मात होता है अथवा किसी कारण से होता है, इस विषय में जैसा है आप जानते हैं। आसीद यदुदरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणम, यावानयं वै पुरुषो यत्तावयवै पृथक् तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव। यत् उदरात् लोक संस्थान लक्षणम, जिनके पेट नाभि से लोकों की सृष्टि लक्षण वाला, लक्षणम जिससे सृष्टि हुई,
पद्मम वह कमल आसीत उत्पन्न हुआ। अयम पुरुषः पृथक, यह पुरुष व्यक्ति अलग अलग अवयव ही अंगों के होने से निश्चय ही इयत्ता यावान सीमा वाला है। जितना है तावान उतना ही अवयवान इव अंगों वाले की भांति असौ संस्था इति प्रोक्तः, इसका भी स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। अर्थात जिनके नाभि से लोकों की सृष्टि लक्षण वाला, जिसमें जिससे सृष्टि हुई वह कमल उत्पन्न हुआ, यह पुरुष व्यक्ति यह पुरुष अलग अलग अंगों के होने से निश्चय सीमा वाला है। जितना है उतना ही अंगों वाले की भांति इसका भी स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशे येन तदरूपम् नाभिपद्म समुद्भवः। यत् अनुग्रहात् भूतात्मा अजः, जिनके अनुग्रह से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी भूतानि सृजति, प्राणियों की सृष्टि करते हैं। ये न नाभि पद्म समुद्भवः, जिनके अनुग्रह से नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले उनके रूप को नाभि पद्म समुद्भवः तत्रूपम ददृशे, उनके रूप को देख सके। अर्थात जिनके अनुग्रह से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके अनुग्रह से नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले उनके स्वरूप को देख सके। सचापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्य विश्वस्थित्युद्भवाप्ययः मुक्त्वात्ममाया मायेशः सेते सर्वगुहाशयः। विश्व उद्भव स्थिति अप्ययः मुक्त्वा, संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय को त्याग कर छोड़कर सर्व गुहाशया, सबके हृदय गुहा में रहने वाला सा पुरुषा, वह पुरुष अपि भी यत्र च मायेशः, जहां भी माया का स्वामी आत्म मायाम सेते, अपनी माया में सोता है, वह स्थान मुझे बताइए। अर्थात संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय को त्याग कर सबके हृदय गुहा में रहने वाला वह पुरुष भी जहां भी माया का स्वामी अपनी माया में सोता है, वह स्थान मुझे बताइए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के अष्टम अध्याय का 10वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।